हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ये वाला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ नया टर्म्स देखने को मिलेगा, जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, कभी कभी एंगल ऑफ एलिवेशन, कभी एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या है? मतलब अगर हम यहाँ खड़ा है तो इसके यहाँ से अगर ऊपर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल नॉर्मली फॉर्म होता है उसका नाम ही है एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कि ये वाला एंगल जो फॉर्म हुआ इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम इसको अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करें ऐसा होगा, और ये वाला होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यस, और एंगल ऑफ एलिवेशन और भी है, बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ यहाँ क्वेश्चन पे या फिर बुक पे देखना, बुक पे इंट्रोडक्शन पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? अगर ऊपर से हम कुछ नीचे देखेंगे तो यहाँ है, सपोज़ हम यहाँ है और यहाँ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हम नीचे देख रहे हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा उसका नाम है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन इसके ज़रिए हमें जो इसका ऑल्टरनेटिव एंगल ये होगा, देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल, दैट मीन्स ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला ऑल्टरनेटिव एंगल ये वाला होगा। तो इसका अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो ऐसे होगा फिगर। नॉर्मली ये होता है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल, तो हमें ये वाला फिगर चाहिए, एंगल चाहिए। देखो, ये था एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका ऑल्टरनेटिव एंगल होगा ये वाला। तो इसको हम ए बी सी या फिर जहाँ या डी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमें जो बाकी जो क्वेश्चन आंसर है जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमें इस तरह फिगर ड्रॉ करना है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होने से अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करना है। तो हम स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे इस चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, और अपने दोस्तों को भी ये वाला वीडियो शेयर करो, जैसे कि उन लोगों का भी अगर इस चैप्टर में कुछ डाउट है या फिर उसको सॉल्व हो जाए धीरे धीरे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 6 तक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? पहले क्या करना है, इसमें से बहुत इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि हमें अच्छी तरह से इसको पढ़ना है और फिगर ड्रॉ करना है। अगर फिगर को हम अच्छी तरह से फिगर आउट कर पाए तो वो सॉल्व हो जाएगा ईजीली। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फिगर ड्रॉ करना। देखो क्वेश्चन पे क्या लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग 48 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब एक 20 मीटर बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड से उस टावर का टॉप ऑफ द एंगल ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर का टॉप और टावर का बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों है 48 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसका जो फिगर है ये वाला, देखो फिगर अच्छी तरह से देखो। ये है एक टावर जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है। ये है टावर जो ये बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम टावर का जो टॉप है उसका एंगल मिला 60 डिग्री, और इस पॉइंट से टावर ये है, टावर का बॉटम ये वाला, तो टावर का जो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है 48 डिग्री। तो हमें निकालना है कि टोटल हाइट ऑफ इस टावर का हाइट निकालना है, दैट इज़ एक्स। तो यहाँ दो ट्रायंगल हुआ, देखो ये है हुआ एक ट्रायंगल छोटा और ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ऑलवेज ज़्यादा 95% केस पे हम छोटा वाला ट्रायंगल पहले कंसीडर करेंगे। तो इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले हमें लिखना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि इन द अबव फिगर BC इक्वल 20, देखो BC का वैल्यू 20, और BC क्या है? BC है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और लेट AB इक्वल टू एक्स, AB कहाँ लिखा? AB है x। तो ये क्या है? ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ टावर, और CD का भी वैल्यू नहीं है इसलिए हमने इसका वैल्यू लिखा y। मतलब उस पॉइंट से यहाँ से जो डिस्टेंस है उसका y। और एंगल जो है वो भी मेंशन करना होगा, जैसे कि BDC। देखो BDC छोटा वाला एंगल होगा 45, एंड यहाँ से ADC होगा 60 डिग्री, ADC 60 डिग्री। अब पहला हमें जो ट्रायंगल फॉर्म चेक करना वो ट्रायंगल होना है ठीक छोटा वाला ट्रायंगल, जैसे कि BDC। देखो इन BDC ट्रायंगल में क्या लिखा है? इन BDC ट्रायंगल BC परपेंडिकुलर बाई CD। देखो BC है परपेंडिकुलर बाई CD है बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस है tan थीटा।
तो टेन और थीटा का मतलब एंगल कितना है 48 डिग्री, छोटा वाला एंगल 48 डिग्री था, इसलिए ये भी 48 डिग्री। अब वैल्यू पुट करना है, BC का जो वैल्यू है वो 20, तो BC के जगह 20 लिखा, और CD का नीचे है Y, तो इसके जगह हमने Y लिखा, और 1045 का जो वैल्यू है वो है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Y का वैल्यू क्या मिलेगा, Y मिलेगा दैट इज़ 20, Y 20 मिल गया, इसको हमने 1 नंबर इक्वेशन लिखा। अब जाके पूरा वाला जो ट्राइंगल ADC, इसमें हाइट है AC और बेस है परपेंडिकुलर है AC और बेस है CD। तो देखो क्या लिखा है इन ट्राइंगल ADC, AC बाई CD परपेंडिकुलर बाई 1060 डिग्री, क्योंकि इसमें जो एंगल था वो था 60 डिग्री, इसलिए इसका भी वैल्यू होगा 60 डिग्री। अब देखो AC में कौन कौन है, देखो A से C तक क्या क्या है, x + 20, तो यहाँ AC की जगह हमने x + 20, और CD वाला नीचे था इसका y, तो यहाँ y लिखा, और 1060 का वैल्यू है √3। अब इसको हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा इजी से। सो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x + y = y √3। अब पहले x 20 और y = क्या था, पहला 1 नंबर इक्वेशन पे देखो, 1 नंबर पे इक्वेशन y = 20 था। अब y की जगह हमने 20 पुट करना, तो y की जगह हमने 20 पुट किया, वेरी इजी है। अब इस 20 को उस साइड पे लेके जाओ, तो 20 √3 - 20 ले लो कॉमन, तो जो वैल्यू मिला अल्टीमेटली x 20 कॉमन लेने के बाद यह होगा x = 20, और यह √3, और यह तो नॉर्मली 120 के साथ कुछ नहीं है, 1 है, इसलिए 20 √3 - 1। तो ये जो x था वो था हाइट ऑफ द, देखो x क्या था, हाइट ऑफ द टावर, तो लास्ट पे लिखना होगा हाइट ऑफ द टावर इज़ 20 √3 - 1 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब जाके क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है, देखो ए स्टैचू 1.5 मीटर टॉल, एक स्टैचू है, इसका हाइट है 1.5 मीटर, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पीडेस्टल, इसके ऊपर है, पीडेस्टल के ऊपर है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड से, कोई भी एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू का जो टॉप है उसका एलिवेशन है 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पीडेस्टल जो वो है 45 डिग्री। हमें हाइट ऑफ द पीडेस्टल निकालना है। देखो इसका जो फिगर है ये वाला, जैसे कि ये है स्टैचू और ये है पीडेस्टल, मतलब इसके ऊपर है स्टैचू खड़ा है, तो इसका हाइट निकालना है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन पहला जो था कि यहाँ से कि टॉप ऑफ द स्टैचू है 60 डिग्री, तो देखो ये पूरा एंगल है 60 डिग्री, और उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैचू पीडेस्टल का टॉप ये है, यहाँ से यहाँ तक पीडेस्टल, तो यहाँ से पीडेस्टल का जो टॉप है उसका वैल्यू है 45 डिग्री। हमें निकालना है क्या, ये हाइट निकालना है। तो फिर सेम पहले की जैसा करना है, इन द गिवन फिगर जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। जो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है देखो तो अच्छी तरह से, AB = 1.6, AB का वैल्यू 1.6, इसका नाम है हाइट ऑफ स्टैचू, क्योंकि वो है हाइट ऑफ स्टैचू। ये है BC, हाइट ऑफ पीडेस्टल जो इसमें हमने x लिखा, और इसके साथ CD का वैल्यू भी हमने y लिखा, और एंगल जो है BDC का वैल्यू है 45 और ADC का है 60 डिग्री। ये वाला जो जनरल जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चन पे दिया था वो हमने लिखना पड़ेगा, तो वो हमने लिख लिया। आप जाके इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व ऑलवेज हमने क्या बोला कि ज़्यादातर समय छोटा से ट्रायंगल से स्टार्ट करना है। तो छोटा ट्रायंगल है BDC, तो इन ट्रायंगल BCD मतलब BCD ट्रायंगल, तो ये है परपेंडिकुलर BC और ये है CD बेस, तो BC बाई CD है 1045 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस है 10 थीटा, और थीटा मतलब एंगल का जो वैल्यू है वो 45। तो BC का जगह BC का वैल्यू पुट करना होगा x, और CD के जगह हमने y, और 1045 जगह 1। तो देखो हमने यहाँ पुट किया, BC के जगह x पुट किया, y और इसके CD के जगह, और 1045 जो है उसका वैल्यू है 1। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो x = y। अब नया दूसरा वाला जो ट्रायंगल है वो ADC ग्रेटर ट्रायंगल, तो AC है उसका हाइट और CD है उसका बेस, ठीक है। तो AC की जगह होगा 1.6 के साथ x प्लस होगा। तो इन ट्रायंगल ADC का जो फॉर्मूला हमने लिखा है देखो, AC बाई CD परपेंडिकुलर बाई बेस 1060 डिग्री, क्योंकि उसका एंगल 60 डिग्री था। अब AC की जगह हमने AB प्लस तोड़ के लिखा, AB प्लस BC लिखा, देखो AC की जगह हमने AB प्लस BC लिखा। तो यह भी सेम देखो, AC मतलब क्या, AC मतलब AB
प्लस BC, तो AB की जगह 1.6 प्लस x, तो इसकी जगह 1.6 लिखा प्लस BC की जगह x, और CD का नीचे वाला वैल्यू y था √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1.6 इसके नीचे 1 है ना, तो मल्टीप्लाई करो तो सेम होगा और y √3 होगा। अब जाके 1.6 को रहने दिया और y इक्वल टू x था, क्योंकि यहाँ जो y इक्वल टू x, तो y की जगह हमने x लिख दिया, तो ये हुआ x √3। अभी इस x को उस साइड पे लेके जाएंगे तो -x होगा। अब इसको देखो, यहाँ से x कॉमन लेते, x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा √3 - 1, क्योंकि उसके साथ क्या है, नॉर्मली कोई भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है, तो x अगर कॉमन ले तो क्या बचा रहेगा कि -3 और √3 - 1, देखो ये लिखा, और इस साइड पे 1.6। अब इसको नीचे लिखना है, क्योंकि नॉर्मल जो प्रोसेस होता है इंटू होने से वो क्या होता है, डिवाइड। अब इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करें, जो भी नंबर है इसका अपोजिट हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ √3 - 1 था, हमने √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो a + b × a - b फॉर्मूला हो गया, तो a² - b², यहाँ जो भी है वही रहने दिया। तो √3² है 3, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 और 1² 1 1 = 1, 3 से 1 माइनस करो तो 2, 2 से अगर 1.6 जो है उसको काटोगे तो 0.8 मिलेगा, 0.8 और ब्रैकेट के अंदर जो भी है, तो ये है x का वैल्यू। हमें क्वेश्चन पे वही था कि हमें हाइट ऑफ द पीडेस्टल निकालना है, तो x इज़ द हाइट ऑफ पीडेस्टल। तो देखो x = 0.8 बाहर और √3 + 1, तो ये है x, मतलब हाइट ऑफ पीडेस्टल इज़ 0.8 √3 + 1 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे जो है, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। मतलब फ्रॉम बिल्डिंग के ऊपर से टावर का टॉप है 30 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप है 60 डिग्री। पहला है एंगल ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। देखो ये है एक बिल्डिंग और ये है एक टावर। क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर देखना है, कहाँ से, फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग टॉप ऑफ द टावर। देखो टॉप ऑफ द टावर ये और फुट ऑफ द बिल्डिंग ये, तो यहाँ से इसके ऊपर देखना है कि 60 डिग्री। और दूसरा वाला पार्ट है फ्रॉम फुट ऑफ द टावर टॉप ऑफ द बिल्डिंग। देखो टावर के जो फुट है यहाँ से बिल्डिंग का जो टॉप है ये एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्वेश्चन पे है अगर 50 मीटर हाई टावर होता है, देखो वो जो है अभी जो एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई। अगर टावर 50 मीटर हाई होता तो हमें बिल्डिंग का हाइट निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सिंपल सा है, टावर है 50 मीटर, तो हमें ये वैल्यू निकालना है। तो जिसमें से हमें जो है इन्फॉर्मेशन वो लिखना होगा पहले, जैसे कि इन द अबव फिगर, देखो अबव फिगर ए बी, वो जो ए बी है हाइट ऑफ द ए बी इज़ द हाइट ऑफ टावर, डी सी है एक्स लिखा हमने, इसलिए लेट यूज़ करना होगा। देखो सामने लेट डी सी = x क्या है, वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी सी, और ये वाला नीचे वाला इस सामने क्या लिखा y, ये भी लेट के अंदर ही होगा। एंड एंगल जो है 2 एंगल के मेंशन किया, पहले छोटा वो ADACB का वैल्यू, ACB का वैल्यू 60 डिग्री और DBC का वैल्यू है 30 डिग्री। अब जाके ऑलवेज मैंने क्या किया कि हमें छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है, लेकिन यहाँ देखो अगर हम 2 ट्रायंगल है, एक है ये छोटा वाला और एक है बड़ा वाला, 2 भी कर सकते हो, कोई भी किसी को भी पहले लिख सकते हो, लेकिन हमने बड़ा वाला करना है अभी। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली, तो इसलिए हमें पहले ये वाला चूज़ किया, जैसे कि ACB। तो इन ट्रायंगल ABC या फिर ACB का परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। देखो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो परपेंडिकुलर बेस tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू AB का जगह हमने 50 लिखा, BC की जगह y जो है ऑलरेडी क्वेश्चन पे फिगर पे दिया हुआ है, और tan 60 का वैल्यू है √3, तो इसके नीचे नॉर्मली क्या होता है 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा y √3 = 50। देखो y √3 = 50, 1 × 50, ठीक है। अब √3 y = क्या है, √3 नीचे होगा, इसको हमने ऐसे ही रख दिया, 1 नंबर इक्वेशन। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है दूसरा वाला, ये है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल या फिर सॉरी ये नहीं, ये DBC, तो इन ट्रायंगल DBC से परपेंडिकुलर है DC। देखो DC है परपेंडिकुलर और इसका जो बेस है वो है BC।
तो DC बाई BC और एंगल है 30 डिग्री, इसलिए tan 30। अब वैल्यू पुट करना है। DC का जो वैल्यू था वो x हमने लिखा था कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, और नीचे वाला हिस्सा है y, और tan 60 का वैल्यू है 1/√3। आप जाके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x√3 इक्वल टू y। लेकिन y के जो वैल्यू ऑलरेडी हमने पता है 50/√3, तो ये y के जगह हमने वो वैल्यू पुट करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 होगा, और इसके नीचे तो कुछ नहीं होता, नॉर्मली 1 ही होता है, तो 50 × 50। अब 2√3 है ना, √3² मतलब 3 है, और इस साइड पे तो 50। अब x इक्वल टू 3 से डिवाइड होगा, दैट इज 16 2/3। तो जो x था वो x क्या था, हाइट ऑफ बिल्डिंग था। तो क्वेश्चन पे लिखना है देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब 10 नंबर जो क्वेश्चन है देखो, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट ऑफ ईच अदर ईच अदर साइड ऑफ द रोड। 2 पोल है, पिलर है अपोजिट साइड ऑफ द रोड, रोड के 2 अपोजिट साइड पे, रोड के 2 अपोजिट साइड 2 पिलर है देखो। 2 पोल इक्वल हाइट, दोनों का हाइट इक्वल है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के दोनों साइड पे 2 पिलर है, दोनों का हाइट बराबर है। अब क्वेश्चन वाइड 80 मीटर, जो रास्ता है ना, रास्ता का वाइड टोटल, वो जो पूरा का पूरा वाइड है कितना, वो है 80 मीटर रोड। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देन ऑन द रोड, रोड के मिडिल पे, मिडिल मतलब एग्जैक्टली मिडिल नहीं, मतलब अंदर, दोनों पिलर के अंदर कहीं पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 2 पिलर, मतलब 2 पिलर का एक होगा 60 डिग्री और दूसरा वाला होगा 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, वो उस पिलर का हाइट क्या है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, वो जो जिस पॉइंट से हमने 2 बार एंगल ऑफ एलिवेशन किया उस पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस निकालना है। तो ये इसका जो फिगर होगा वो देखो कैसे होता है। नॉर्मल फिगर जो होगा वो ये वाला फिगर, जैसे कि हमने लिखा कि ये है हाइट ऑफ द पोल, ये था दूसरा वाला हाइट ऑफ द पोल। तो दोनों का वैल्यू क्वेश्चन पे लिखा है कि दोनों इक्वल हाइट, इसलिए अगर ये y लिखा है तो ये भी y है। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल है 80 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन है कोई भी एक पॉइंट से, मिडिल पे नहीं एग्जैक्टली, तो कोई भी एक पॉइंट से पहला वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो वो है 60 डिग्री, और यहाँ से दूसरा वाला का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो इस डिस्टेंस निकालना है हमें। तो इस डिस्टेंस को अगर हम x लिखा तो टोटल तो था 80, तो अगर इस पार्ट हाफ पार्ट x हो गया तो बाकी पार्ट क्या 80 - x, क्योंकि टोटल से 80 से x को माइनस करो तो ये है इन दोनों का डिस्टेंस, और x है इन दोनों का डिस्टेंस। तो पहले हमें छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। जो वैल्यू गिवन है वो हमने लिखा, देखो गिवन फिगर है BD, जो वैल्यू है BD था वाइड ऑफ द रोड, BD 80 मीटर, हाइट पोल दोनों का y मीटर हमने लिखा, और AB हाइट ऑफ द पोल मतलब ABED, ये देखो ABED दोनों का हाइट है y मीटर, और BC का वैल्यू आपने x लिखा, देयरफॉर CD का जो वैल्यू मिला वो मिला 80 - x, और एंगल जो है एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री। जैसे कि ACB है 60 और ECD है 30। अब पहला वाला ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है। देखो ABC ट्रायंगल कंसीडर किया, उसका परपेंडिकुलर जो है वो है AB/BC। देखो AB/BC, तो हमने पुट किया AB/BC tan 60, क्योंकि पहला वाला जो ट्रायंगल था उसमें एंगल था 60 डिग्री। तो AB की जगह AB का वैल्यू पुट किया y, और नीचे है x, tan 60 का वैल्यू है √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सेम y, इसके नीचे 1 है ना, तो y इक्वल टू x √3 मिल गया एक वाला पहला वाला इक्वेशन। अब जाके दूसरा वाला जो ट्रायंगल था ECD का ट्रायंगल, तो ECD का हमें ED/CD होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ED और CD है बेस। तो ED/CD हमने लिखा tan 30 डिग्री। ED का जो वैल्यू था वो था y, ED का वैल्यू, ED का ऊपर वाला ED का वैल्यू है y, और C से D तक जो वैल्यू है 80 - x, तो इसकी जगह पुट किया, और यह था tan, यह एंगल 30 डिग्री, दैट मीन्स tan 30 का वैल्यू 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है y के वैल्यू है हमारे पास, y इक्वल टू x √3 है ना, तो y की जगह हमने x √3 पुट किया। देखो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो √3 × √3 क्या होगा, √3² 3 होगा, तो 3x होगा इसका वैल्यू, और ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम मिलेगा। अब जाके x को एक साइड पे लेके जाओ, 3x ऑलरेडी है, -x को अगर इस साइड पे लेके जाए तो +x होगा, दैट मीन्स 3 और 1 4x,
तो x इक्वल टू 4 से डिवाइड करो, दैट इज़ x इक्वल टू 20। और x क्या था, x था कि ये वाला डिस्टेंस। अब x का जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ x के जगह, तो y मिल जाएगा। y मतलब हाइट ऑफ टावर या फिर पोल। देखो हाइट ऑफ पोल y का जो वैल्यू था 20, y इक्वल टू 20√3। और डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट आर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम 2 पोल, मतलब दोनों पोल से डिस्टेंस क्या है। तो देखो पहला वाला है 20 मीटर, 20 मीटर मतलब x का जो वैल्यू। दूसरा वाला है 80 से 20 को माइनस करो, दैट इज 60 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम 2 पोल होगा, POLE पोल। हाँ, दोनों पोल से डिस्टेंस क्या है। तो पहला है 20 और दूसरा वाला 80 माइनस 20 दैट इज़ 60 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब जाके 11 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो ये वाला है क्वेश्चन। इसमें ऑलरेडी फिगर आउट किया हुआ है क्वेश्चन पे, तो वो हमें देखना होगा कैसे करना है। क्या लिखा है देखो, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल। तो ये है टीवी टावर, वो वर्टिकली है। अब जाके फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, एग्जैक्टली अदर बैंक मतलब ये जो गैप है ना बैंक, उसका जो सामने वाला हिस्सा। तो बैंक के बाद में 2 पॉइंट था अपोजिट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, पॉइंट अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, मतलब इसका ठीक अपोजिट से वाइड जो है ना रिवर का। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखने को क्या मिला, 60 डिग्री मिला। अब दूसरा वाला कि फ्रॉम द सेम पॉइंट 20 मीटर अवे, यहाँ से 20 मीटर अगर दूर जाए तब जाके इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 30 डिग्री। क्वेश्चन भी लिखा है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट बिटवीन द हाइट ऑफ टावर। उस टावर का हाइट क्या है और दूसरा वाला क्या, वाइड ऑफ द कैनल, उस कैनल का वाइड क्या, मतलब इस गैप वाला हिस्सा हमें निकालना है। तो इसको अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो ये होगा इसका फिगर। देखो ये था, इसका तो वैल्यू नहीं था इसलिए हमने y लिखा, यहाँ तो वैल्यू नहीं है इसलिए x लिखा। और ये था 20 मीटर गैप, 20 मीटर। और जो एंगल पहला वाला एंगल है 60, दूसरा वाला एंगल है 30। तो ऑलवेज हमें पहला वाला हिस्सा जो गिवन जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने लिखा कि DC 20 मीटर, लेट BC x AB y। देखो BC x AB y लिखा। और अब जाके पहला जो ट्रायंगल है ACB ट्रायंगल, देखो यहाँ लिखा। इन ट्रायंगल ACB परपेंडिकुलर है AB है परपेंडिकुलर, BC है बेस, तो AB BC। और इसका जो पहला वाला एंगल है 60 डिग्री, इसलिए tan 60। AB का वैल्यू y, BC का x, tan 60√3। अब जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो y इक्वल टू x√3 मिला। अब बाकी जो बड़ा वाला जो राइट एंगल है, अच्छा तो यहाँ हमें याद रखना होगा। तो ट्रायंगल तो ये भी तो एक ट्रायंगल है, लेकिन नहीं, हमें जो भी ट्रायंगल फॉलो करेंगे वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री से फॉलो होगा। क्योंकि परपेंडिकुलर सिर्फ 90 डिग्री में ही परपेंडिकुलर मिलता है, बाकी किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर नहीं मिलता अगर 90 डिग्री होता है तो। इसलिए हमें ये राइट एंगल ड्रॉ भी करना है, क्योंकि वर्टिकली जो पिलर होता है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल पे खड़ा होता है इसलिए। अच्छा, तो अब जाके बड़ा वाला जो ट्रायंगल, इसमें परपेंडिकुलर है AB और बेस है BD में 2 हिस्सा है, एक है 20, दूसरा वाला है x। तो यहाँ पुट किया डायरेक्टली, AB के जगह हमने y पुट किया और BD के जगह 20 + x। और tan 30 का जो वैल्यू है 1/√3। तो जो भी करना वो पहले अच्छी तरह से फिगर के साथ मैच करके करो। जैसे कि देखो हमने यहाँ AB के जगह y लिखना है और BD के जगह लिखना क्या है, 20 + x। तो BD के जगह हमने 20 + x लिखा और √3 है 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 20 + x = y√3। y का भी वैल्यू है ऑलरेडी, देखो यहाँ तो 20 + x है y√3। तो ये लिखा अच्छी तरह से। अब जाके क्वेश्चन में y का जो वैल्यू है 1 नंबर से बाई 1 जो मिला वो कहाँ से मिला, 1 नंबर से मिला। 1 नंबर क्या था, y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू x√3 था। देखो y इक्वल टू x√3 था ना, पुट किया तो x तो x है और √3² है 3x। अब x को एक साइड पे लेके जाओ, 3x है। अब इस x को लेके जाएंगे तो माइनस होगा, 3 - x दैट इज 2x। अब x इक्वल टू 2 से डिवाइड करो तो x का वैल्यू मिला 10। तो x का वैल्यू 10 मिला, तो यहाँ x का वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे कि ये यहाँ अगर हम x का वैल्यू पुट करें
तो 10√3 होगा। अब जाके x जो है वो क्या है, x है इस वाइड ऑफ द रिवर, और y का जो वैल्यू था x√3, तो x की जगह होगा 10√3। ठीक है, फ्रॉम 1 नंबर को अगर हम यूज़ करें, फ्रॉम 1 वी गेट y इक्वल टू x√3 था, x की जगह हमने 10 लिख दिया। अब आंसर पे अच्छी तरह से लिखना है कि हाइट ऑफ द टावर, वो x था हाइट ऑफ द टावर, सॉरी ये था y का वैल्यू, ये जो y का वैल्यू था x, तो हाइट ऑफ द टावर इज़ 25√3 और वाइड ऑफ द कैनल इज़ 10। y मतलब यहाँ से यहाँ तक x का था ना, और x 10 मिला, इसलिए उसका वैल्यू है 10 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है उसका हाइट है 7 मीटर, और उस 7 मीटर से क्वेश्चन हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का टॉप से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब केबल टावर का एंगल है 60 डिग्री। देखो यहाँ अगर इसको हम, ये है एक बिल्डिंग 7 मीटर हाई, क्वेश्चन पे क्या लिखा है कि इसके टॉप से जो टावर होता है वो बहुत लंबा होता है, तो इसका जो टॉप है, टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से ऊपर देखा कितना 60 डिग्री दिखा। और फिर से सेकंड वाला पार्ट है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट फुट्स, मतलब यहाँ से इसका डिप्रेशन फुट, इस टावर का फुट पे डिप्रेशन क्या होगा 48 डिग्री, यहाँ एंगल है 48 डिग्री। हमें डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर का जो हाइट पूरा का पूरा हाइट निकालना है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये अगर 7 होता है, देखो ये अगर 7 होता है, उसका जो ये दोनों लाइन पैरेलल है, दैट मीन्स ये वाला भी यहाँ तक भी 7 है, तो ये हमने इस पार्ट को हमने x लिखा और नीचे वाला हिस्से को हमने y लिखा। ये अगर 7 होता है तो ये भी 7 है, क्योंकि दोनों लाइन है पैरेलल। ठीक है, अब ये y होने से ऊपर वाला भी y है, क्योंकि ये इन दोनों लाइन है पैरेलल, तो ये दोनों गैप तो इक्वली होगा। अब पहला जो है ये है 45, इसका ऑल्टरनेट एंगल ये है 45, तो हमें जो ट्रायंगल होगा ये वाला ट्रायंगल होगा एक, और दूसरा वाला होगा ये ट्रायंगल। तो हमें क्योंकि x चाहिए और y चाहिए, इसलिए हमें वो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल फॉलो करना है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिखना है पहले। इन द अबव फिगर ED BC 7 सेंटीमीटर, देखो ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम है ना, इसलिए हमने लिखा कि ED BC 7 सेंटीमीटर लिखा, 7 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। AB का वैल्यू कहाँ से, देखो यहाँ से AB का वैल्यू x लिखा हमने, इसलिए ABX, DC और BE दोनों सेम है, इसलिए दोनों का वैल्यू y। अब जाके पहला जो एंगल था AEB का वैल्यू है 60 डिग्री, AEB का 60, दूसरा वाला BEC है, एक्चुअल जो एंगल है वो है डिप्रेशन BEC, लेकिन हमें तो ट्रायंगल बनाना है जो इसका वैल्यू कुछ गिवन है, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल इससे यहाँ से इस वाला एंगल, तो ये वाला हो गया इसका जो ट्रायंगल। तो यहाँ लिखा है देखो BEC इक्वल टू ECD, BEC इक्वल टू ECD, इसका ऑल्टरनेट एंगल इक्वल टू 48 डिग्री, ब्रैकेट पे ऑल्टरनेट एंगल। अब जाके पहला जो ट्रायंगल होगा वो होगा EDC, ये वाला छोटा ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। देखो ED बाई CD परपेंडिकुलर बाई बेस 1048 डिग्री, और ED का वैल्यू था 7, नॉर्मली 7 था क्वेश्चन पे, और नीचे वाला है y, और 1048 है 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इक्वल टू क्या हो गया 7। अब बाकी जो पार्ट है वो है ऊपर वाला पार्ट, इस पार्ट को हमें लिखना है। देखो ABE ट्रायंगल, तो यहाँ लिखा हमने कि ट्रायंगल ABE क्या है, AB बाई BE, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो AB बाई BE का जो वैल्यू है वो है 1048 डिग्री, क्योंकि एंगल है 60 डिग्री, सो 1060 डिग्री, यहाँ देखो एंगल 60 डिग्री है ना। अब इसका वैल्यू पुट करना, तो AB का वैल्यू था x और BE नीचे का हिस्सा था क्या y, ऊपर वाला x ये वाला y, और 1060 का वैल्यू है √3, तो ये x बाई वाई √3 पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y x इक्वल टू क्या मिलेगा y √3। अब पहले जो पार्ट था हमने y का वैल्यू क्या मिला, y का वैल्यू मिला 7, यहाँ पुट कर देते y की जगह 7, तो x का जो वैल्यू मिला वो 7√3। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए टोटल हाइट। तो टोटल हाइट में क्या क्या होता है, x होगा और 7 होगा टोटल हाइट, पहला वाला, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही था टोटल हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर इज देखो AC मतलब AB प्लस BC, देखो यहाँ AC है AB प्लस BC, AB का वैल्यू x प्लस 7, तो इसके जगह AB की जगह x,
और x के वैल्यू क्या मिला 7√3 मिला ना, यहाँ पुट कर देते। 7 को कॉमन ले लो तो √3 + 1 होगा, इसमें 1 × 1 रहता है ना नॉर्मली, तो 1 है √3 और 1 मिला के ये था उसका जो आंसर है। अब जाके 12, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब जाके क्वेश्चन नंबर है 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या लिखा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, मतलब एक लाइट हाउस से ऑब्ज़र्व किया, क्या ऑब्ज़र्व किया, फ्रॉम द सी लेवल, फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से दूर लाइट हाउस से ऑब्ज़र्व किया कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स 35 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप है, इन दोनों शिप का डिप्रेशन मतलब नीचे होगा एंगल, पहला वाला का 30 डिग्री और दूसरा वाला का 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब एक शिप दूसरा का ठीक पीछे है और सेम स्ट्रेट लाइट हाउस के। अब क्वेश्चन निकालना डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो देखो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये वाला फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ करना समझना होगा। पहले तो हमें अच्छी तरह से इसको समझना है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमें फिगर ड्रॉ करना है। तो बाकी फिगर अगर ड्रॉ हो जाए तो बाकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ईजी है। तो देखो कैसे वो फिगर होता है। तो देखो यहाँ से क्या लिखा है, यहाँ से ये था 75 मीटर हाइट लाइट हाउस, और लाइट हाउस से देखा कि दो शिप है, नीचे देखा तो ऊपर से नीचे देखा, इसलिए इसको हम एरर दोगे या ना दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नीचे देखा कि पहला वाला शिप था 30 डिग्री पे, अगर कुछ समय बाद उसका जो एंगल था 45 डिग्री पे, ठीक है। तो नीचे देखो पहला है ये 30 डिग्री, तो अगर यहाँ से डिप्रेशन मतलब इस लाइन के और इस लाइन और नीचे का लाइन होगा उसका जो एंगल का जो दो रे, तो वो 30 डिग्री, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये वाला 30 डिग्री, और ये पूरा का पूरा था 45, इसका ऑल्टरनेट एंगल ये 45, ठीक है। जो गिवन वैल्यू है वो हमने यहाँ लिखना है कि ए बी है 75, देखो ए बी है 75, लेट बी सी एक्स, बी सी हमने एक्स लिखा और सी डी इक्वल टू एंड सी डी इक्वल टू वाई मीटर। तो हमें एक्चुअली वाई निकालना है, इन दोनों शिप का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। अब एंगल जो है ए सी बी का जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री और ए डी बी का वैल्यू है 30 डिग्री हमने पुट किया। अब जाके पहला वाला ट्रायंगल हमें उसको ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना होगा, उसके बाद वो जो बड़ा वाला ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका जो पार्ट है सेकंड पार्ट, तो ये था पहला वाला जो पार्ट ए सी बी का जो ट्रायंगल था। देखो ए सी बी ट्रायंगल, उसमें परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी 75 एक्स और एंगल है 48 डिग्री। तो ए बी बाई बी सी, ए बी की जगह 75, बी सी की जगह एक्स और 10 48 डिग्री 1, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू 75 मिलेगा। अब जो बाकी जो पार्ट है ए डी बी ट्रायंगल, तो देखो थोड़ा ए डी बी ट्रायंगल, उसमें परपेंडिकुलर है ए बी जिसका वैल्यू है 75 और बी डी है बेस, बी डी में क्या मिलता है x प्लस वाई, ठीक है। तो लिखा हमने देखो ए बी बाई बी डी इक्वल टू 30 डिग्री, जब ए बी की जगह 75 नीचे है x प्लस वाई, 1030 का वैल्यू 1/√3। अब जाके यहाँ x का तो वैल्यू है ऑलरेडी 75, तो उसको पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो 75√3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। अब जाके x का जो वैल्यू था क्या 75, देखो यहाँ पुट कर देते। अगर इस 75 को अगर उस साइड पे लेके जाए तो -75, दोनों 75 को कॉमन ले लो, दैट इज़ √3 माइनस यहाँ नॉर्मली कुछ नहीं है, दैट इज़ 1 है √-1। तो ये था y का वैल्यू। हमें क्वेश्चन चाहिए क्या, चाहिए कि इन दोनों का शिप का डिस्टेंस क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू मिल गया। अब लिखना है देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज़ 75 √3 - 1 मीटर। तो ये था क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो उसको लेके। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों को शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।